श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री राम कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अनंत बलवंत संत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री प्रयागराज धाम की जय, गंगा यमुना सरजू महारानी की जय। ब्रह्मलीन पूज्य पाद संत श्रोमणी बाबा श्री चंदनदास जी महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी जनकंदनी श्री जानकी मैया की जय। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री दुर्गा महारानी की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री चित्रकूट कामतानाथ भगवान की जय। श्री हनुमान गढ़ी काशीपुर सरकार की जय। श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम। सरस्वती महामाता बीणा पुस्तक धारिणी, अहम शरणं आपनोमि विद्यादानं देहि मे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महा सायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। उल्लङ्घ्य सिन्धौ सलिलं सलीलं, यः शोकवह्निं जनकात्मजाय आदाय ते नैव ददाहि लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्धिसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं शिरसा नमामि। जय जय राघव राम शिशु सुषुमायंग अपार, जय गुरुवर के प्राणधन, जय राघव सरकार। हे हनुमान बिराजियो, कथा होत तुवयास, सुचि सेवक तुम राम के, मैं चरणों की दास। सारे जग को छाड़ के आई तेरे द्वार, श्री सीता रघुनाथ जी मेरी
और प्रेम से बोले युगल सरकार के जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदम्बे अम्बे की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले धैर्य माँ की जय हो। देखिए धर्म का जय घोष पूरे जोश और होश के साथ, उमंग और उत्साह के साथ इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि जिस पावन वसुंधरा पर हमारा जन्म हुआ, इस भारत भूमि में पैदा होने के लिए, जन्म लेने के लिए मनुष्य की कौन कहे देवता तक लालायित रहते हैं। गायंती देवा किल गीत कानी और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। हमारे संतों ने कहा जन्म की भूमि भी कुंदन से कम नहीं होती, राष्ट्र की रागनी बंधन से कम नहीं होती। आओ चुटकी से उठा माथे पे लगा ले हम, क्योंकि देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती। देश की मिट्टी भी चंदन से कम नहीं होती। अभी भैया कितनी प्यारी राष्ट्र भक्ति की पावन मंगल में चर्चा जिसकी आज बहुत जरूरत है, हम लोग सुन रहे थे। एक बार हिटलर से सुभाष चंद्र बोस ने पूछा कि हिटलर, यदि आप जर्मन में पैदा ना होते तो कहां जन्म लेना पसंद करते? तो उसने कहा कि फिर मैं चाइनीज होना पसंद करता। फिर पूछा कि मान लो अगर वहां पैदा ना होते तो कहां जन्म लेना स्वीकार करते? तो फिर हिटलर ने कहा कि फिर मैं अमेरिकन होना पसंद करता। 5 मिनट के बाद हिटलर ने पूछा, मिस्टर बोस कृपा करके एक बात बताइए, यदि आप हिंदुस्तान में पैदा ना होते तो कहां पैदा होना पसंद करते? एक क्षण का विलंब किए बिना सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर दिया, हिटलर, यदि मैं हिंदुस्तान में पैदा ना होता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना पसंद करता, लेकिन अपने देश को छोड़ के किसी दूसरे देश में जन्म लेना बिल्कुल स्वीकार करता। गीता जी का एक मंगलमय वाक्य है, भगवान के श्रीमुख की वाणी है, स्वधर्मम स्वधर्मो निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मर जाना श्रेयस्कर है, गर्व और गौरवपूर्ण है, लेकिन दूसरे के धर्म में जिंदा रहने के बाद भी के समान है, भयप्रद है। इसलिए जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। एक बार एक स्वर में, एक आवाज में धर्म का जयकारा लगा तो दीजिए, ताकि मैं कुछ कह सकूं और आप सब कुछ सुन सके। प्रेम से बोलें धैर्य माँ के, अधैर्य माँ का, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय श्री राम कथा के अनन्य रसिया, बल पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री अंजनानंद वर्धन प्रभु श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमन करते हुए, मेरे आराध्य अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर पूर्णतम परमात्मा जगदाधार जगदीश्वर जगतीतला जगत नियंता
कौशल्यानंद वर्धन प्रभु श्री सीताराम जी महाराज के युगल चरणार बिंदों में बारंबार प्रणाम करते हुए भगवत कथानुरागी सभी श्रद्धालु भगवत प्रेमी धर्म प्रेमी मानस प्रेमी सज्जन वृंद भक्त वृंद श्रद्धामयी ममतामयी दयामयी करुणामयी वंदनीय माताओं तथा बहनों, भगवान की कृपा रूपी वाटिका में खिले अधखिले नवनिहाल बालक एवं बालिकाओं, मंच रूपी नैया के कुशल खिवैया, अनुभूति एवं अव्यक्त के धनी, थोड़े महु सब कहों बुझाई, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देने की कला के सशक्त हस्ताक्षर, परम विद्वान संत श्रद्धे डॉक्टर हमारे बड़े अग्रज श्री शिव प्रताप सिंह भैया जी, पूर्व में जिनकी वाणी श्रवण कर हम सभी आनंदित आह्लादित आप्लावित हो रहे हैं, ऐसे मानस जी के बड़े ही सुमधुर लाडले भैया श्री गौरव त्रिपाठी जी जो कानपुर से पधारे हैं, और अभी अभी जिनकी ओजस्वी गरिमापूर्ण विद्युत्तापूर्ण सार गर्भित वाणी श्रवण कर हम सभी मंत्र मुग्ध हो रहे थे, ऐसे परम सम्माननीय बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी से पधारे श्रद्धे आचार्य प्रवर भैया श्री मनोज मिश्रा दाऊ जी, संगीत की स्वर सरिता बहा रहे अपने सभी दोनों कलाकार भाइयों का हृदय से अभिवादन, आयोजन समिति का वंदन। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम करते हुए नमन करते हुए मुझे वक्ता नहीं अपनी बेटी और बहन जान के भरपूर आशीर्वाद दें और आए बहुत शीघ्रता में। अब हम सभी मिलकर पहले भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करें, तत्पश्चात समय अनुसार कुछ भगवत चर्चा श्रवण कर मैं अपनी टूटी फूटी वाणी को, अपने कलुषित मन को, दूषित हृदय को पावन और पवित्र करने का प्रयास करूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, शरण शरण दया के धाम, शरण शरण दया के धाम, करुणा करी अपनालो राम, करुणा करी नालो राम, कौशल्या के प्यारे कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्रद्धा और प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की, जय जगत जननी मैया की, जय श्री गुरुदेव महाराज की जय, नहीं अंतरों में नहीं बाहरों में, नहीं आमों में है नहीं खासों में है, नहीं योगों में है नहीं भोगों में है, ना विरक्ति में है ना विलास में है, नहीं ज्ञानों में है नहीं ध्यानों में है, नहीं संयम बिंदु उपास में है, ना आकाश में है ना पातालों में है, ना आकाशों में है ना पातालों में है, लेकिन यदि प्रेम है तो प्रभु पासों में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पासों में है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मत प्रकट हो ही मैं जाना, मत प्रकट हो ही मैं जाना। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले सोई जाननिहारा, जानी ले सो जाननहारा। हाँ जानी ले सोई जाननिहारा। आइए अभी हम लोग बड़ी प्यारी मनोहारी भावपूर्ण भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा था। कविकुल कमल दिवाकर भक्ति भूषण कली पावन अवतार प्रातः स्मरणीय पूज्य गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का एकमात्र सहज सरल उपाय है हम प्रेमी बन जाएं। भगवान की घोषणा है अहम भक्त पराधीनो, भागवतकार कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इव ध्वजा बसी कुर्वन्तु माम नित्यं सत्प्रिया सत्पतिं यथा। मतलब तो कहा कि जैसे एक पतिव्रता नारी सेवा के बल पर अपने पति को बस में कर लेती है, फिर वो जैसा कहती है उसके प्राण धन को उसके स्वामी को वैसा ही करने के लिए विवश होना पड़ता है, उसकी इच्छा अनुसार चलना पड़ता है। इसी प्रकार भक्त भी प्रेम और भक्ति के समर्पण के जगतपति को अपने बस में कर लेता है, फिर भक्त जैसा नचाता है उसके अनुसार भगवान को नाचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और कल मैंने आपके बीच निवेदन किया कि राम प्रेमियों में एक अद्वितीय अलौकिक नाम है, स्थान है, किसका? महाराज मनु का। बड़ी कठिन तपस्या की और 23,000 साधना करने के बाद भगवान नहीं आए। त्रिदेवों को भेज दिया कि जरा इनके प्रेम की गहराई की परीक्षा तो ले लो, इनका भजन किस क्वालिटी का है। ये हमें चाहते हैं कि हमसे कुछ चाहते हैं। सब विधि हरि तप देखी अपारा, ओ मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलही चलाए। देवताओं ने कहा कि वरदान मांगिए, आपकी तपस्या पूर्ण हुई। मनु जी ने कहा कि आप जहां से आए हो लौट के अपने धाम वापस चले जाओ, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो सच्चिदानंद का स्मरण कर रहे हैं। तो त्रिदेवों ने कहा कि हम ही तो सच्चिदानंद हैं। महाराज मनु कहते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं जिनकी कृपा से आप तीनों की उत्पत्ति हुई है और सारी सृष्टि का सृजन हुआ है। आप तो एक एक ब्रह्मांड के नायक हो, लेकिन जिनके लिए मैं इतनी कठिन तपस्या कर रहा हूं, जिनका दर्शन करना चाहता हूं, वो एक ब्रह्मांड के नायक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड निकाया और निर्मित माया राम राम प्रतिवेद कहें। जिनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं, जब तक मेरे सामने नहीं आएंगे वे करुणा निधान भक्त वत्सल प्रभु, मेरा भजन चलता ही रहेगा। देवता लौट गए, क्योंकि ये तो अंश है,
शंभु बिरंची विष्णु भगवान, शंभु बिरंची विष्णु भगवान, उपजहि जासु हंस तेरा, उपजहि जासु हंस तेरा, उपजहि जासु हंस तेरा। मैं अब अंश को नहीं अंशी को देखना चाहता हूँ। उरयाभिलाष निरंतर होई, उरयाभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, देखिए नयन परम प्रभु सोई। भगवान के दर्शनों की अभिलाषा में 23,000 वर्ष बीत गए, देवता भी लौट गए। एक प्रार्थना करूं सज्जनों माताओं, दुखियाओं का करुणा क्रंदन, भक्तों की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। दुखियाओं का करुणा क्रंदन अनुपम प्रभाव दिखलाता है। परिवार के लिए, पत्नी बच्चों के लिए हम बहुत रोए, एक बार भगवान के लिए भी तो आंसू बहा के देखिए। वे कृपा ना करें तब कहना। दुखियाओं का करुणा क्रंदन अनुपम प्रभाव दिखलाता है। और नर की कौन कहे नारायण का सिंहासन हिल जाता है। नर की कौन कहे नारायण का सिंहासन हिल जाता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है, आदमी खुद भी तलबगार नहीं होता है। भक्त की भावना में प्रेम है तो देखते हैं, ईश्वर कैसे साकार नहीं होता है, ईश्वर कैसे साकार नहीं होता है। आपने महाभारत की वो घटना सुनी होगी, देखी होगी, जिस समय शिशुपाल का वध करते समय भगवान आनंद कंद गोपाल नंद नंदन असकोष मोक में कांति यमुना कूल कदम मध्यवर्ती नौ गो बधु विलासशाली बनमाली नटनागर ब्रजेंद्र नंदन कमल लोचन मधुसूदन चक्रपाणी सिख क्षमौली भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र की जरासी नोक लग गई, जिसके कारण भगवान श्याम सुंदर की उंगली से धार बह निकली, खून निकलने लगा। तो वहां पर सभी रानियां पटरानियां उपस्थित थी। शोक सत्य भामा कियो और रुक्मिणी दौड़ी धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी कुलाए। उन दिनों द्रौपदी जी भी वहां आई हुई थी। उनकी दृष्टि पड़ी, तब तक देवी द्रौपदी, तब तक देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, और उंगली बांधन को तुरंत चीरो अपनो चीर। बेश कीमती बहुमूल्य साड़ी द्रौपदी जी ने बीच से फाड़ दी और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे बांध दी। भगवान ने कहा, बहना ये तूने क्या कर दिया? मेरे लिए इतनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, आंखों से प्रेमाश्रु बहाते हुए। द्रौपदी जी ने कहा, हे कन्हैया, ये तो साड़ी का टुकड़ा था। यदि आपके लिए मुझे शरीर के भी टुकड़े टुकड़े करने पड़े तो मैं एक क्षण का विलंब नहीं करूंगी। ए हो घनश्याम, ये है भक्त का अपने भगवान के लिए समर्पण, प्रेम। कहती हैं, ए हो घनश्याम, यदि आपके जो आवे
काम तो फाड़ दूं मैं छाम, ये तो रेशम के धागे हैं पुराने, इन्हें कीमती जानिएगा नहीं, दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे। सुनो यदुवीर मैंने चीरा नहीं अपना चीर, पीर देखते ही ये चीर छोड़ भागे। बोली बे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे। भगवान गदगद हो गए और द्रौपदी जी के हृदय की उस प्रेम भरी भावना का दर्शन करके ठाकुर जी ने अपने को न्योछावर कर दिया और कहते हैं बहना, तूने आज मुझे अपना कर्जदार बना दिया। उंगली को चिरी देख चीर दई साड़ी, सुनो तनिक ना विचार कियो नई यो पुरानी। मैं भी वचन देता हूं कृष्णा, मौका परे पे जो आऊं ना तिहारे काम, तो सुतना कहाँ हूं मैं यशोदा महारानी को, सुतना कहाँ हूं मैं यशोदा महारानी को। और भगवान ने घोषणा कर दी, रहेगा याद ये दिनों में न जीवनों में भुलाऊंगा, रहेगा याद ये दिनों में न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना कृष्णा, समय पर देखना कृष्णा, तुम्हारे काम आऊंगा। समय पर देखना कृष्णा, तुम्हारे काम आऊंगा। पहना इस रेशमी टुकड़ा के तेरे चार तारों पर हजारों साड़ियां देकर, हजारों साड़ियां देकर तुझे दुख से बचाऊंगा, हजारों साड़ियां देकर तुझे दुख से बचाऊंगा। कुंवारिणी यापिनी के काम को मैं सद भाव का तेरा, हुआ सद भाव का तेरा। सरे दर बारों में गिन गिन, सरे दर बारों में गिन गिन के ये खाता चुकाऊंगा, सरे दर बारों में गिन गिन के ये खाता। और जब वो संकट की घड़ी आई, जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच के दुर्योधन की जंघा पे बिठाने का दुस्साहस करने लगा, तब द्रौपदी ने चारों तरफ करुणा भरी और चीत्कार की आवाज लगाई, मेरी रक्षा करो। इस सभा में बड़े बड़े पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे धर्माचार्य बैठे हैं। इन महापुरुषों के बुजुर्गों के रहते मेरी मर्यादा भंग हो जाए तो फिर कौन बड़े बुजुर्गों पर विश्वास करेगा? मेरी रक्षा करो। लेकिन जब सबने निगाह नीची कर ली, तब द्रौपदी जी ने हाथ ऊपर उठाए और पुकार की, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासि केशव। हे केशव, हे द्वारिकाधीश, आपने मुझे वचन दिया था यदि आपके रहते आज मैं नंगी हो गई मेरी, तो आज के बाद आपसे कोई नाता नहीं जोड़ेगा। मैं कभी आपको भैया कह के नहीं बुलाऊंगी, आपकी कलाई पे कभी राखी नहीं बांधूंगी। मेरे सम्मान को बचा लो।
इतना ही तो कहना था। भगवान के 24 अवतार शास्त्रों ने बताए, लेकिन आज अपनी बहन द्रौपदी के मान सम्मान की इज्जत बचाने के लिए, लाज बचाने के लिए परमात्मा ने 25वां वस्त्र अवतार धारण कर लिया और दुशासन 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया, मूर्छित होके नीचे गिर गया। 10,000 गज बल थक्यो, लेकिन घट्यो न 10 गज चीर। साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। पर द्रौपदी जी को लग रहा है कि मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। भगवान ने कहा, बहना आंखें खोलो, जाको राखे साइया, मारी सके ना कोई बाल न बाको करी सके जो जग बैरी होए। भगवान ने कहा, आंखें उघार निहार तनी, और बहनी तोरे सामने भाई खड़ा बा। आचार बांध तू ही बंधलू, आचार फार तू ही बंधलू, अब ही उंगली में निशान पड़ा बा। भाई तुहार भयोरनिया करी जा पढ़ली बड़ सूत चढ़ाबा, और लाज तुहार बियाज में राखब, मूर तुहार पड़ा का पड़ावा। नेत्र खोलो और देखो मैं आ गया। द्रौपदी जी ने भगवान का दर्शन किया, आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। हाथ जोड़ के कहा, कन्हैया आपने बड़ी कृपा की, जो मेरी मर्यादा को भंग होने से बचा लिया, लेकिन फिर भी मुझे आपसे एक शिकायत है। क्या शिकायत है? द्रौपदी ने कहा, श्याम सुंदर, जिन्होंने कभी मेरी उंगली नहीं देखी, उन्होंने भरे दरबार में मेरा नंगा सिर देख लिया। आपने आने में विलंब कर दिया। दुशासन ने साड़ी खींची, सिर से कंधे पर गिरी, कंधे से कमर तक आ गई, तो आधी तो मैं नंगी हो ही गई। थोड़ा सा आप जल्दी आ जाते, क्या बिगड़ जाता? भगवान के नेत्र सजल हो गए और ठाकुर जी ने कहा, बहना शिकायत करती हो, याद रखना गड़बड़ी मेरी तरफ से नहीं हुई, गलती तेरी तरफ से हो गई। तो द्रौपदी जी ने कहा कि मैंने क्या गड़बड़ी कर दी? भगवान ने कहा कि तुमने मुझे द्वारिकाधीश कह के पुकारा, तुम्हें था तो यही, लेकिन भक्त जिस भावना के आधार पे मुझे बुलाता है, उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं उसकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तूने द्वारिकाधीश कह दिया तो मुझे यहाँ से दौड़ के द्वारिकाधीश जाना पड़ा, द्वारिका जाना पड़ा, और द्वारिकाधीश बन करके आने में विलंब हो गया। मेरी लाडली बहना, यदि तूने द्वारिकाधीश ना कह के ये कह दिया होता कि हे घटघटवासी श्री कृष्ण प्रकट हो जाओ, याद रखना बहन द्रौपदी, मैं नरसिंह की तरह धरती को फाड़ के प्रकट हो गया होता, धरती को फाड़ के प्रकट हो गया होता। यदि भक्त के समर्पण में गड़बड़ी नहीं होती तो भगवान की कृपा में भी कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है। आज मनु जी महाराज के जीवन में वह दिव्यतम भाव पैदा हो गया जो 23,000 वर्षों के बाद होना चाहिए था। अभी तक तो भजन में मन लगा था, लेकिन अब भगवान के लिए आंसू बहाने लगे। देवताओं को भी लौटा दिया। और गीता जी में भगवान कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो मन वचन कर्म से एक बार कह देता है कि हे करुणा निधान मैं आपका हूँ, उसके योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ, और उसकी चिंता एक माँ अपने छोटे से दूध मुहा बच्चे की चिंता करती है। करो सदा तिन्ह कै रखुबारी, और जिमो बालक राखे महतारी। आज भगवान ने मनु जी के अंदर झांक के देखा तो दिखाई क्या पड़ा? प्रभु सर्वज्ञता से निज जानी, प्रभु सर्वज्ञता से निज जानी, गति अनन्य आपसन परानी, गति अनन्य आपसन परानी। प्रभु ने आकाशवाणी कर दी, मांग मांग पर भई न भवानी,
चौपाई बता रही है कि राम जी 2 रूपों में आए। भगवान के साथ भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी श्री किशोरी जी भी आई हैं, साकेत से चल गए। क्या प्रमाण है? तो कहा परम गंभीर कृपामृत शानी। गंभीर वाणी ब्रह्म की होती है, अब कृपा में ममता में सनी हुई वाणी मां की होती है। तो दोनों आज आकाशवाणी कर रहे हैं, शब्द ब्रह्म है। और प्रेरित किया कि मनोजी वरदान मांगिए। जानकी जी राम जी के साथ में पधारी हैं, भगवान ही इन्हें लाए हैं कि चलो वहां 2 रूपों में भजन हो रहा है। मनु जी के साथ आपकी सास माता भी आई है। तो सीता जी बोली कि मैं तो सारे जगत की माता हूं, मेरी सास कौन हो सकती है? तो भगवान ने कहा कि अभी तो आप जगत जननी हो, तो इस रूप में चल के वरदान दीजिए, लेकिन आने वाले समय में जब महाराज मनु हमें बेटे के रूप में मांगेंगे कि तो आप तो बहू बनी बनाई हो। सीता जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलूंगी। और सचमुच जानकी जी ने ये संकल्प ले लिया कि जब आप श्री अवध में पधारोगे तब मैं उनकी बहू बन के आऊंगी, परंतु ये रिश्ता मैं अभी से प्रतिष्ठापित कर रही हूं, स्वीकार कर रही हूं। और जब राम जी के बगल में सीता जी जाके खड़ी हुई ना, तो गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के श्रृंगार का वर्णन नख से लेके सिर तक किया, लेकिन सीता जी के विषय में कुछ नहीं कहा। केवल इतनी गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि बाम भाग शोभति अनुकूला, बाम भाग आदिशक्ति छवि निधि जगमूला, आदिशक्ति छवि निधि जगमूला, प्रकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई, राम बाम दिस सीता सोई। बाबा तुलसी से पूछा गया कि आपने राम जी का तो बड़ा प्यारा वर्णन किया, परंतु सीता जी के विषय में कुछ नहीं कहा। तो तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जानकी जी राम जी के वाम भाग में खड़ी तो है, शोभा तो पा रही है, लेकिन उन्होंने घूंघट कर लिया है, मुंह को ढक के खड़ी है, इसलिए कि उन्होंने पहले से ही संबंध जोड़ लिया कि ये हमारे सास ससुर जी खड़े हैं और ससुर जी के सामने तो बहू को पर्दा करना ही चाहिए। ये किशोरी जी की ममता है, करुणा है। परंतु मनु जी के कहने पर आज भगवान आने के लिए, प्रकट होने के लिए विवश हो गए। आकाशवाणी की वरदान मांगो। मनु जी बोले कि जो वर देने के लिए आया है वो दिखाई नहीं पड़ता, आप मेरे सामने आइए ना। राम जी ने कहा मेरा ना कोई नाम है ना कोई रूप है। तो कहा कि भगवान फिर जहां से आए हो लौट के वापिस अपने धाम को चले जाओ। हमें तो वो भगवान नहीं चाहिए जो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। हमें तो चलने फिरने वाला भगवान चाहिए, जिसे हम अपनी गोद में खिला सकें, जिसे हम दौड़ा सकें, जिसे हम नचा सकें और जिसे हम प्रसाद लगा के कुछ खिला सके, जो हमारी इच्छा अनुसार चल सके। ऐसा भगवान हमें चाहिए। राम जी मजबूर हो गए, कहते व्यापक हूँ ठौर ठौर चेतन व अचेतन में, और जगत प्रकाशक का प्रकाशक कहाता हूँ। नेति नेति गाते वेद पार कुछ पाते नहीं, ज्ञान मानियों के कभी ध्यान में न आता हूँ। रचना अलौकिक दिखाता हूँ नभीन सब, माया बस जीवों को इशारे से नचाता हूँ। भगवान बोले एक जगह मैं भी अटक जाता हूँ, किंतु भक्तों से चाल मेरी चलती है नहीं,
जिस रूप से नचाते वही रूप बन जाता हूँ, जिस रूप से नचाते वही रूप बन जाता हूँ। तो कहा कि आप सामने प्रकट हो जाइए। भगवान बोले कृपा करके बताओ महाराज, आपको मेरा कौन सा रूप अच्छा लगता है? क्योंकि मेरा एक नियम है, रूप भक्त बनाता है, प्रकट मैं हो जाता हूँ। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको मेरा कौन सा रूप भाता है, अच्छा लगता है। मनु जी ने कहा सरकार अगर ऐसी बात है तो मेरी यही प्रार्थना है, जो स्वरूप बसा शिव मन माहि, यही कारण मुनि जतन कराहि, यही कारण मुनि जतन कराहि। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा, अगुण सगुण जय निगम प्रशंसा। देख ही हम सो रूप भरी लोचन, देख ही हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रणधार विमोचन, कृपा करहु प्रणधार विमोचन। अभी मनु जी पूरी बात कह नहीं पाए। जहां भक्त की हाँ मेरा भगवान, वहां नील सरोरुह नीलमणि प्रकट हो गए ठाकुर जी। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीर धर श्याम, और लाज ही तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत्काम। तो स्वामी जी महाराज ने 4 उपमाएं दी। वे कहते हैं नील सरोरुह, नीले कमल के समान, नीलमणि नीली मणि के समान, नील नीर धर श्याम नीले आकाश के समान, लाज ही तन शोभा निरख, करोड़ों कामदेवों की शोभा को लज्जित कर देने वाले भगवान का जब प्राकट्य हुआ मनु जी के शत्रुघ्न जी के सामने, तो महाराज मनु की आंखें खुली की खुली रह गईं। छवि समुद्र, आज पहली बार भगवान का दर्शन किया। छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, इकटक रहे नयन पल रोकी, चित बही सादर, चित बही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सत रूपा, चित बही सादर। ऐसा अलौकिक स्वरूप। आंखों में 4 चीजें होती हैं, पलकें भी होती हैं, काली काली पुतली भी होती है, आंसू भी होते हैं, बरुणी भी होती हैं। आज मनु जी की नेत्रों की 4 चीजों में झगड़ा हो गया। ऐसा अलौकिक सौंदर्य मालूम आपको, जिस समय पिछले वर्ष की बीतने वाली 22 जनवरी को भगवान रामलला सरकार का श्री अवध में पदार्पण हुआ, और जब वे अपने मंदिर में भवन में पधारे तो ऐसी भुवन मोहिनी मुस्कान भरी प्रभु की जो मूर्ति हम सबने देखी, भारतवासी धन्य हो गए। निहाल कर दिया भगवान ने उस रूप माधुरी का पान करा के, और आज भी वो छवि हम राष्ट्र भक्तों के, राम प्रेमियों के मन मंदिर में बसी हुई है। और 550 वर्षों से जो भगवान के भक्त बलिवेदिका पे चढ़ गए थे, उस दिन उनका अधूरा मनोरथ पूरा हो गया, जब श्री राम लला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हो गई। तो जिस मूर्तिकार ने मूर्ति बनाई थी, उसने इतनी सुंदरता गढ़ दी कि सब देखते ही रह गए। तो लोगों ने पूछा कि भैया ऐसी सुंदर मूर्ति आपने कहां से बना दी? वो रोने लगा और उसने रो करके कहा कि हमने तो मूर्ति इतनी सुंदर नहीं बनाई थी, लेकिन एक चमत्कार हो गया। उन क्षणों में
22 तारीख में उस पावन मुहूर्त में, मंगलमय घड़ी में, जब श्री राम लला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा हुई और वे मंदिर में पधारे, उस समय मूर्ति नहीं रही, बल्कि गोलोक साकेत धाम छोड़ के स्वयं हमारे राघव सरकार मूर्ति में प्रकट हो गए। तो जो दृश्य श्री अवध में हमने देखा, आज वही पावन दृश्य मनु जी के सामने उपस्थित हो गया। रघुनाथ बिलोक लिए जबत निज देह नगेह समारन दे, धर धीरज बोल उठी बरुणी, पद नीरज की रज झारन दे। पलके कहे मारग से हट जा, पुतरी कहे मारग से हट जा, असुआ कहे पाँव पखारन दे। पलके कहे मूदल राघव को, अखियां कहे और निहारन दे, अखियां कहे और निहारन दे। जय हो। भक्त का मन मगन हो गया। कहते तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। पाँवों की पैजनिया पे, तेरे पाँवों की पैजनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जू, बलिहार प्यारे जू। जय हो। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी चपल चपल चित बनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिया सुकुमारी, लगती है प्यारी प्यारी। इस युगल छवि पर जाऊं मैं, इस युगल छवि पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। चित बही सादर रूप अनुपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। भगवान बोले देखते ही रहोगे, जो चाहते हो वरदान मांगो, हम यहाँ से जाएं। मनु जी ने कहा क्षमा करना भगवान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सच पूछो तो मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, ओ चाहूँ तुम ही मेरे समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। आपको भी चाहता हूँ और आपके समान एक बेटा और चाहता हूँ। तो राम जी तो अहम भक्त पराधीन, भगवान भी आए और अपने समान एक भाई और लाए। तो ऐसा कौन है कि उसमें और राम जी में कोई अंतर नहीं। आह भरत दशरथ हमने कल सुना, लेकिन अगर एक दिन मैंने तुम्हें भगवंत का पिता बन के ना दिखा दिया, तुम्हें दशरथ कहलाने का अधिकारी नहीं। तुम जयंत के बाप हो, मैं भगवंत का बाप बनूंगा।
अनेक सुंदर मंगलमय भाव, पर समयानुसार निवेदन करूं महाराज को बड़ी ग्लानि हुई। और उसी समय इन्होंने किया क्या, देखिए जीवन में जब कोई कष्ट आवे, कोई समस्या हो, वेदना हो मन में, तो पड़ोसी को मत बताइए, वो सहयोग नहीं करेगा, हान कर सके, हमारे कष्ट का निवारण कर सके। तो दशरथ जी को जब पीड़ा हुई, वेदना हुई, इन्होंने क्या किया, कहा गुरु ग्रह तुरत गयऊ महिपाला, गुरु ग्रह तुरत गयऊ महिपाला, शरण लागे करी विनय विशाला, शरण लागे करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सुख सब गुरु ही सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो, तब वशिष्ठ बहु विधि समझायो। वशिष्ठ जी के चरणों में माथा रख दिया, हे गुरुदेव, सुख क्या है और दुख क्या है। तो कहा कि मुझे सब कुछ मिल गया गुरुजी, लेकिन अभी तक राम जी नहीं मिले। तरह तरह के भोग मिल जाए, भांति भांति भोग मिले, अंगहु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले जीवन की बाटी में, सब कुछ मिल जाए, लेकिन राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला। वशिष्ठ जी ने कहा कोई बात नहीं, सुख क्या है, कहा भगवान भले ही नहीं मिले, लेकिन परमात्मा से मिलाने वाले महात्मा गुरुदेव के स्वरूप में आप तो मिल गए। आपकी कृपा से, आपके दर्शनों का मुझे सुख मिल गया, और जो सुख है ना वो आनंद पहुंचाएगा, और जब आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो वही आनंद एक दिन परमानंद की प्राप्ति करा देगा। गुरुजी ने भी कह दिया कोई बात नहीं। परमात्मा ने आपको 3 बार वचन देके और सांत्वना प्रदान की कि सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा, अपूर्व में अभिलाष तुम्हारा। लेकिन 3 बार कहने के बाद भी भगवान अभी तक नहीं आए, परंतु ये महात्मा का वचन है। दशरथ जी, मैं घोषणा करता हूं, आपने 4 अवस्थाओं तक भगवान की प्रतीक्षा की है, इसलिए एक एक अवस्था के बदले में जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय, चारों अवस्थाओं के बदले में मैं आपको 4 बेटे प्रदान करूंगा। मेरे गुरुजी एक बात कहते हैं कि यदि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। दशरथ जी ने कहा कि मुझे क्या करना है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि जो कुछ करना था कर चुके, अब आप प्रेम से जाके विश्राम करो, जो करना है मैं करूंगा। और गुरुजी ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। पूछा गया, आप तो त्रिकालज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, जब से सूर्य वंश चला है तब से लेके आज तक रघुवंश के सूर्य वंश के गुरुजी वशिष्ठ जी महाराज हैं। सो गुसाई विधि गति जही छे की, सकय कोटार टेक जो टेकी। क्या आप यज्ञ नहीं करा सकते? वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि सबका अपना अपना कार्य क्षेत्र है, जो श्रृंगी ऋषि कृपा कर सकते हैं, मेरे बस की बात नहीं है। अनंत श्री समलंकृत
साधना जगत के मरीचि माली, कविता कामनी यामिनी के शारद निष्कलंक सकल संत कल हंसावतंस विप्रकुल भूषण प्रातः स्मरणीय स्वनाम धन्य मेरे बड़े अग्रज श्री शास्त्री जी महाराज का आजमगढ़ से शुभागमन हुआ। हम लोग तालियां बजा के उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। अब बहुत शीघ्रता में निवेदन करूं, संगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाग करावा, पुत्र काम शुभ जाग करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने, प्रगटे अगिन चरु कर लीने। अग्निदेव प्रकट हुए, खीर का प्रसाद माताओं में वितरित किया गया और धीरे धीरे गुरु वशिष्ठ जी के लिए अग्निदेव ने एक वचन दिया, एक बात कही कि हे दशरथ जी, आप तो साधना संपन्न है, भजन में बहुत आगे हैं और आपके ही समर्पण का प्रेम का परिणाम है कि भगवान का आगमन होगा, प्राकट्य होगा। लेकिन किसी भी शिष्य के कल्याण में गुरुदेव की अहम भूमिका रहती है। इसलिए जो वशिष्ठ कछु हृदय विचार, सकल काज भासित तुम्हारा, यह भी बांट देहो न पजाए, यथा जोग यही भाग बनाए, यथा जोग यही भाग बनाए। भगवान की कृपा हुई, यही विधि गर्भा, यही विधि गर्भो सहित सब नारी, भई हृदय हरसित सुख भारी, सुख जोत कछुका, सुख जोत कछुका काल चली गया वो, सुख जोत कछुका काल चली गया वो, यही प्रभु प्रगट को अवसर भया, यही प्रभु प्रगट को अवसर भया वो। आनंद हो गया। चैत्र का मंगलमय महीना आया, शुक्ल पक्ष आया, नवमी तिथि आई, अभिजित नक्षत्र आया, मंगलवार का मंगलमय दिन आया और दिन के ठीक 12 बजे चैत्र की राम नवमी अपने भक्तों की रुचि रखने के लिए भगवान का पदार्पण हो रहा है। चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रकट भये, चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रकट भये, प्रकट भय में राघव जी प्रकट भये, राम जी प्रकट भय में राघव जी प्रकट भये, चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रकट भय, चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रकट भये। आप कहेंगे कि चैत्र की रामनवमी पर भगवान का आगमन हुआ, नहीं, हम आज भी उनकी रामनवमी मना रहे हैं, मनाते रहेंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यही दिन रामा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल चली आवई, तीरथ सकल चली। या तो पिछले वर्ष की 22 जनवरी को हमारे राम इस पावन वसुंधरा पर पधारे और श्री अवध में राज मंदिर में विराजमान हुए। उस दिन हमारी रामनवमी सफल हो गई।
और आज हम भगवान का जन्मोत्सव मना रहे हैं। राम जी प्रकट भय मेरे राघव जी प्रकट भय, राम जी प्रकट भय मेरे राघव जी प्रकट जय जय की राम नवमी हो रामा प्रकट भय जय की राम नवमी हो रामा नवमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल अक्षय जित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीतल घामा प्रकट भय पावन काल लोक विश्रामा प्रकट भय बरसहि सुमन सुमंजलि साजी बरसहि सुमन सुमंजलि साजी गही गही गगन तुंग भी बाजे गही गही गगन तुंग भी बाजे राम जी प्रकट भय की नाम बस प्रतीक्षा की घड़ी समाप्ति की ओर है और कथा भी मेरी वाणी भी विश्राम की ओर है। अधृष्टता कर रही हूँ लेकिन बड़े भैया हैं तो 2-4 मिनट तो इधर उधर हो ही सकते हैं। छोटी बहन पर उनका दुलार है। नहीं बहुत शीघ्रता में निवेदन करूं, हम सब उन्हें सुनने के लिए बेचैन हैं, व्याकुल हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल चरे अरु अचर हर्ष जुत। अब राम जी आ ही जाए फिर आगे की कथा में। चरे अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। और 2 लाइनों में भय प्रगट कृपाला दीन दया हर्षित महतारी मुनि मनहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा भूषण बनवाला नयन विशाला शोभा सिंधु भरारे शोभा सिंधु भरारे। स्वरूप कैसा है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेदिक है हमें उर शोभा सिंह सुनत धीर मत नर उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना करके बहुत जग यही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार सुख माँ आपने बोली जो मत डोली गजबताते रूपा कीजे सुलीला अति सीला यह सुख परम चल सुखाना रोदन खाना वही बालक स्वरूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेरा पड़े भव कूपा यह चरित जगावे हरि पद पावे तेरा पड़े भव कूपा। प्रधेनु सुर संत हितलीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया आर सियावर रामचंद्र की जय पावते भरत लाल की जय श्री कौशल्यानंदन दशरथ राजकुमार की लाडले लखन लाल की भावते शत्रुघ्न कुमार की जय। बस हम लोग श्री राम लला सरकार के जन्मोत्सव की कोटि कोटि बधाइयां देते हुए और मंच से आप सभी का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, आनंदमय हो। 4 रामलला सरकार की बधाई हो, बधाई। एक बार जोरदार आवाज में बोलेंगे श्री राम जन्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन जन्म की बधाई हो, बधाई हो। अब भैया का इसे 4 प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा 4 ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा कोई सुत नीला मणि छवि छीनत कोई सुत नीला मणि छवि छीनत
पार्वती के सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार घंटे सजनवा भवनवा में बाजे बजनवा सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि सखी बन नाचन लागे सिद्ध मुनि बस में रहा नहीं मनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा जन राजेश बधैया गावे जन राजेश बधैया गावे पावे प्रभु दर्शनवा भवनवा में बाजे बजनवा चार चार प्रगटे ललनवा भवनवा में बाजे बजनवा। श्रद्धा और प्रेम से बोले श्री राघव सरकार की जय। चक्रवर्ती महाराज दशरथ माता कौशल्या की जय। तीनों महारानियों की जय। श्री दशरथ राजकुमार की जय। महावीर बजरंगी श्री हनुमान जी महाराज की जय। काशीपुर धाम की जय। जब मैं मंच की ओर आ रही थी तो मेरे बड़े भैया शास्त्री जी महाराज मुझसे बोले कि नीलम बहन याद रखना, और हमारे संचालक जी और डॉक्टर साहब बहुत सावधान हैं, सचेत हैं, और अगर नहीं रहेंगे तो मंच कैसे चलेगा, तो 4:10 पे ध्यान रखना। तो मैंने आपसे एक बात कही कि भैया ये तो ठीक है नियम का पालन करूंगी, लेकिन मेरे बड़े अग्रज हो तो छोटी बहन का भी कुछ अधिकार बनता है, तो उस अधिकार से 10-5 मिनट इधर उधर हो गए, तो हम भैया के लिए भी और आप सबके लिए कान पकड़ के क्षमा याचना करते हुए और वाणी को विराम देते। अब बहुत जल्दी जिनके हम प्रतीक्षा में हैं, जिन्हें सुनने के लिए मैं भी और आप सब व्याकुल हैं, और ऐसे परम सम्मानीय भैया को हम लोग सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, मुझे अपनी शरण ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो। और प्रेम से बोले युगल सरकार की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का जय हो। प्राणियों में सद्भाव हो। विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।